जी हाँ दोस्तों, इंदौर से निकल पड़े हम मांडव की ओर। मांडव कहो, मांडू कहो या मांडवगढ़ कहो, मालवा के रीजन में बसा हुआ धार डिस्ट्रिक्ट का बहुत ही प्यारा सा प्लेस है मांडव। पहाड़ों के बीच में बसा हुआ ये शहर जितना ही खूबसूरत है, उससे ज़्यादा ही ऐतिहासिक महत्व है इसका। जैसे ही आप मांडव में प्रवेश करो, एक के बाद एक आते हुए दरवाजे जैसे आपका स्वागत कर रहे हो। एंड सबसे पहले आती है भव्य जामा मस्जिद। हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी 5 जामा मस्जिद हैं, उसमें से एक है ये। कहा जाता है कि एक समय पे ये राजा भोज का दरबार हुआ करता था। एंड कुछ 500 साल के बाद राजा होशंग शाह ने इसको मस्जिद के रूप में निर्माण किया। और ये जगह बहुत पुरानी है। जी हाँ, 8वीं शताब्दी के परमार वंश के राजा हो, स्पेशली राजा भोज, कि जिसकी स्टोरी मालवा के हर बच्चे को पता है। या 13वीं सदी से 16वीं शताब्दी के सुल्तान वंश के राजा, मुगल, गौरी एंड खिलजी वंश के राजा हो, या फिर 17वीं शताब्दी के मराठा वंश के राजा हो, हर शासक ने मालवा को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का काम किया। कहा जाता है कि गौरी वंश के राजा होशंग शाह ने अपने पापा को जहर देके यहाँ की गद्दी पाई एंड खुद को भी कोई मार ना दे जहर देके। इसके डर में होशंग शाह ने अपना मकबरा जीते जी बनवाना शुरू किया। मस्जिद के ठीक पीछे होशंग शाह का मकबरा, उनकी बेगम, उनके बच्चे और उनके बॉडीगार्ड सबकी कब्र वहीं पे दफनाई गई है। तो अब हम इस रास्ते से होते हुए उनका मकबरा देखने हुए जाएंगे। कहा जाता है कि ये मकबरा मुगल्स को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने आगरा से कुछ आर्टिस्ट्स को यहाँ पे भेजा था और इसी से प्रेरित होकर बना हमारा ताजमहल। संगमरमर से बना हुआ ये मकबरा इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि एक टाइम पे ये एक टेम्पल हुआ करता था जिसको मकबरे में तब्दील किया गया। आसपास बने हुई धर्मशाला और हिंदू संस्कृति कारीगरी उसका प्रतीत कराती है। और अब हम जाएंगे मकबरे के अंदर। ये होशंग शाह के फादर मदर की कब्र है, ये उनके दोनों बच्चों की कब्रें हैं, ये होशंग शाह की खुद की कब्र है और ये उनकी बेगम की कब्र है। दोस्तों, कहा जाता है कि होशंग शाह के बेटे सिर्फ 1 साल के लिए शासन कर पाए। मोहम्मद खिलजी ने उनको जहर देके मार दिया और खिलजी सल्तनत की नींव मालवा में रखी। और जामा मस्जिद से ही आप देख सकते हो सामने मोहम्मद खिलजी का अशरफी महल। बताइए जी आप भैया, अशरफी महल का मतलब क्या होता है? अशरफी महल में अशरफी दी जाती थी राजा के द्वारा, और वो जो रानियां थी जो मोटी हो गई थी तो उनको बोलते थे एक्सरसाइज के हिसाब से ऊपर नीचे आना जाना होता था। अच्छा। ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी तो उनको अशरफी देते थे, तो इसका नाम पड़ा है अशरफी महल। क्या बात है, सही है। ये पूरा खंडर हो गया है। पहले यहाँ पे 3-4 फ्लोर हुआ करते थे और सीढ़ियाँ से ऊपर नीचे आना जाना होता था। अच्छा जी। तो वैसे कोई जाता नहीं था, तो अशरफी के लालच में वो लोग ऊपर नीचे होते थे। अच्छा जी। इसलिए उसका नाम अशरफी। पहले शाह जो था जिसने होशंगाबाद शहर बनाया है जी, और वो यहाँ पे उसका मकबरा है। मांडव के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है। बस स्टैंड यहीं पे है? हाँ जी बिल्कुल, बस नीचे उतरेंगे आप किले से तो आपको बस स्टैंड दिखेगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोहम्मद खिलजी के द्वारा बनाया गया अशरफी महल, विजय स्तंभ एंड उनका मकबरा। तो ये जो आप देख रहे हो वो है विजय स्तंभ। कभी ये 7th फ्लोर की बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। जब चित्तौड़गढ़ के राणा जी के साथ फाइट हुई खिलजी की एंड युद्ध का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, तो चित्तौड़गढ़ के राणा जी ने वहाँ पे विजय स्तंभ बनवाया और खिलजी साहब ने यहाँ पे विजय स्तंभ बनवाया। और मोहम्मद खिलजी के टाइम पे ये पूरा स्ट्रक्चर एक मदरसा के रूप में बच्चों को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता था। एंड आसपास के जो भी गार्डन्स हैं वो इतने अच्छे से मेंटेन किए हैं गवर्नमेंट ने कि वो सारे स्ट्रक्चर्स की शोभा काफ़ी बढ़ा देते हैं। तो आइए देखते हैं अशरफी महल को काफ़ी नज़दीकी से। ये वही स्ट्रक्चर है कि जिसके 3 से 4
फ्लोर्स हुआ करते थे और हर फ्लोर पे राजा सोने के सिक्के रखते थे। रानियां सोने के सिक्के लेने के लिए ऊपर नीचे होती थी एंड सोने के सिक्के या तो वो खुद अपने पास रखती थी या तो गरीबों में बांट देती थी। रानी की एक्सरसाइज भी हो जाती थी एंड अच्छा काम भी हो जाता था। और जैसे ही आप अशरफी महल के ऊपर चढ़ोगे, आप विजय स्तंभ को एंड मोहम्मद खिलजी के मकबरे को नज़दीक से देख पाओगे। एक समय था जब मांडव में 800 से ज़्यादा जैन टेम्पल्स पाए जाते थे एंड हिंदू संस्कृति के टेम्पल्स की वजह से ही इसका नाम मांडव विच इज़ फोर्ट ऑफ टेम्पल्स रखा गया था। आज भी आप ये पुराने टेम्पल्स हो या खिलजी डायनेस्टी के स्ट्रक्चर्स हो, सबके अवशेष यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप अशरफी महल के बाहर निकलोगे, सामने आपको जामा मस्जिद एंड राइट हैंड साइड पे चतुर्भुजाधारी श्री रामचंद्र जी का टेम्पल दिखने को मिलेगा। ये इमली है स्पेशल टाइप की, ये आपको अफगान में मिलेगी और कहीं नहीं पाई जाती। मांडव की स्पेशलिटी है ये, अगर जो भी आता है मांडव उसको ये लेना ही चाहिए। सही बात, और कहीं नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया स्पेशल इमली है, स्पेशल बहुत बढ़िया। साइज देखिए आप इसका कितना बड़ा है। कितनी बड़ी इमली मैंने नहीं देखी कभी। हाँ, ये तो मीडियम साइज है, और भी बड़ी बड़ी होता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये इसके अंदर जो निकलता है वो है। उसके अंदर जो बीज निकलते हैं। बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं हम अब रानी रूपमती का महल। पर उससे पहले मैं आपको रानी रूपमती की कहानी तो बता दूं। परमार डायनेस्टी के बाद आई घुरिद डायनेस्टी, उसके बाद आई खिलजी डायनेस्टी और उसके बाद जो सुल्तान थे उसमें बाज बहादुर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग। बाज बहादुर के दो शौक थे, एक तो शिकार एंड दूसरा संगीत। कहा जाता है कि नर्मदा रिवर के पास आए हुए जंगल में जब बाज बहादुर शिकार करने के लिए गए, उन्होंने एक मधुर प्यारी सी आवाज सुनी एंड वो आवाज थी रूपमती की। उन्होंने रूपमती को कन्विंस किया मांडू आने के लिए और अपनी वाइफ बनने के लिए। तब रूपमती ने एक शर्त रखी। रूपमती ने कहा कि जब तक मैं नर्मदा रिवर के दर्शन नहीं करती हूँ तब तक मैं अन्न या पानी ग्रहण नहीं करती हूँ। तब जाके बाज बहादुर ने रेवा कुंड का निर्माण किया एंड ये पेवेलियन बनाया। राजा भोज के टाइम पे, मतलब 9वीं और 10वीं शताब्दी में, ये एक वॉच टावर हुआ करता था। यहाँ पे सैनिक रहते थे फर्स्ट फ्लोर पे एंड 0th फ्लोर पे घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। ठीक 500 साल बाद जब बाज बहादुर सुल्तान बने मालवा के, तब उन्होंने यहाँ पे रानी रूपमती का पेवेलियन बनाया। रानी रूपमती रोज सुबह यहाँ पे आती थी, ऊपर पेवेलियन पे चढ़ के रेवा नदी का, नर्मदा नदी के दर्शन करती थी और फिर ही अन्न जल ग्रहण करती थी। यहाँ से निकल के वो बाज बहादुर के महल पे जाती थी और वहाँ पे गीत संगीत का कार्यक्रम होता था। बाज बहादुर सिर्फ 7 साल, ओनली 7 years शासन कर पाए। उसके बाद अकबर ने कहानियां सुनी रूपमती की एंड अकबर से रहा ना गया। अकबर ने अपनी सेना भेजी अटैक करने के लिए। बाज बहादुर को रानी रूपमती ने अपने हाथों से वॉरियर के अस्त्र पहनाए एंड उनको विदा किया। एंड बाज बहादुर अकबर की सेना के सामने टिक नहीं पाए, उनको मैदान छोड़ के भागना पड़ा। और इसकी खबर जब रानी रूपमती को मिली और जब अकबर की सेना रानी रूपमती के पास पहुंची तो उन्होंने 1 दिन का समय मांगा एंड रानी रूपमती ने जहर खा लिया, बट वो अकबर की सेना के हाथ में नहीं आई। कहा जाता है कि फिर वापस बाज बहादुर आए, उन्होंने मुगलों के साथ फाइट की एंड मालवा को वापस जीता। बट फिर अकबर की सेना ने जब वापस आक्रमण किया, वो झुक गए एंड उन्होंने अकबर के साथ समझौता किया। जिसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ये किला एक बाउंड्री पे बना हुआ है। एक साइड पे
पूरा फ्लैट सरफेस है मध्य प्रदेश का, इन दूसरी साइड पे मालवा की पहाड़ियां हैं। इसीलिए राजा भोज ने ये किला बनाया था कि दुश्मन कहीं से भी आए पता चल जाए और सैनिक उनसे फाइट कर सकें। और अब हम वो रास्ता देखेंगे कि जहां से रानी रूपमती रोज पेविलियन में जाती थी। राजा विक्रमादित्य के टाइम पे उज्जैन भले ही अपने देश का केंद्र रहा हो, बट राजा भोज के टाइम पे धार एंड मांडव पूरे देश का केंद्र ही नहीं बट सबसे प्रिय डेस्टिनेशन रहा था। और इसका सिंपल रीजन ये था कि मांडव के लोग बाहर से आने वाले हर एक व्यक्ति को एक गोल्ड कॉइन और एक ब्रिक देते थे। अतिथि देवो भव एंड बाहर से आने वाले व्यक्तियों का स्वागत करने का ऐसा तरीका सिर्फ अपने देश में ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप रूपमती पेविलियन से जैसे नीचे उतरोगे आपको ये बाज बहादुर का महल दिखेगा। जी हाँ, यहीं पे आती थी रूपमती डेली, जहां पे संगीत का कार्यक्रम होता था। और बाज बहादुर ने जो रेवा कुंड का निर्माण किया था वह भी इस महल के पास में ही पाया जा सकता है। आप इस महल के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाओगे तो आपको रूपमती पेविलियन भी देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि बाज बहादुर का महल अंदर से कैसा है। दोस्तों, बाहर से आने वाले कई आक्रमणकारियों ने हिंदुस्तान के बहुत ही टेम्पल्स या महलों को ध्वस्त किया। भले ही वो अंग्रेज हो, अंग्रेजों ने पेशवा के महलों को जलाया, बट ये हिंदुस्तान की वो आवाम है कि जिन्होंने हर संस्कृति को, हर कल्चर को संभाल के रखा है, उसको गले लगाया है और उसको अपनाया है। ये महल बाहर से जितना सुंदर है उतना ही अंदर से भी सुंदर है। और आज भी हम संगीत प्रेमी राजा बाज बहादुर के आंगन में संगीत एंड कला कार्यक्रम को होते हुए सोच सकते हैं। तो आइए हम बाकी के हिस्से को देखने के बाद इसके ही पास आए हुए रेवा कुंड को देखते हैं। और इसके बाद हम सबसे प्रिय एंड सबसे सुंदर जगह जो है मांडव की, जहाज महल, वहां जाएंगे। इतना अद्भुत, इतना सुंदर महल शायद ही मैंने कहीं पे देखा हो। काफी शासकों ने
इसको बनाने में अपना योगदान दिया। जैसे जहाज महल को बनाया गियाजुद्दीन खिलजी ने, पर इसी ही कैंपस के अंदर आया हुआ हिंडोला महल कहा जाता है कि होशंग शाह ने उसे बनाना शुरू किया था। How is it, guys? Very nice place, beautiful. It's the Jahaj Mahal, Mandao. Must visit place. Yes, of course. Very nice. Very beautiful. Hip hip. Remember, भारत माता की। जब भी बारिश होती है तो ये पूरा एरिया पानी से कवर हो जाता है। इन सच में लगता है कि ये महल नहीं पर जहाज हो और पानी में जैसे तैर रहा हो, इसीलिए इसको कहा जाता है जहाज महल। यू कैन सी मांडवा के बहुत प्यारे से पहाड़ियाँ, बहुत प्यारी सी पहाड़ियाँ आसपास है। Guys, this is must visit place, really beautiful place. You can see the surroundings. It's amazing. Very well constructed, very well maintained fort. So this is one of the archaeological sites and very well maintained. It's really nice place. So if you are somewhere near Indore, near MP, guys, do make sure that you are visiting this place. You can see beautiful sceneries all around. There are many hills surrounding this site. And it's really beautiful. इतने सालों के बाद आज भी आपको कई कई जगह पे कला के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिल जाएंगे। जब मैं ऊपर से नीचे उतर रहा था, मानो जैसे मुझे रोमन कल्चर के कुछ स्थापत्य दिख रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। इसी कैंपस में आया हुआ था हिंडोला महल। सो नेक्स्ट हम देखने जाएंगे हिंडोला महल।
सो मैडम सर कैसा रहा आपका मांडवा का सफ़र, कैसा रहा बेटा? आपको अच्छा लगा? ज़रूर आना है। आप कुछ कहना चाहोगे, क्या करना चाहिए? हर जगह घूमो, बहुत बढ़िया। सुबह जल्दी आ जाओ। अच्छा, आपको पूरा टाइम मिले आने अच्छा जी, देखने का, सब कुछ देखने का पूरा टाइम मिले। बहुत बढ़िया, सुबह जल्दी आ जाओ। बहुत बढ़िया। सर आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? मौसम में नहीं आने का, मौसम थोड़ा पहले वैसा आया उसके बाद आने का, बढ़िया जी। सर आपको मज़ा आया? क्या करना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, आना ही चाहिए। घर से खाना बना के आइए कि कहीं पे खाना खाने के लिए आपको रुकना ना पड़े। एंड हाँ, जेब में थोड़े से पैसे रखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर जगह पे 20 से 25 रुपया एंट्री फीस है। आप 5 या 5:30 बजे के पहले एंटर होना प्रीफर कीजिए, क्योंकि उसके बाद एंट्री आपको नहीं मिलेगी। मैं तो बस इतना कहूँगा कि आप टाइम लेके आइए कि जैसे आप हर चीज़ अच्छे से देख सकें। और हिंडोला महल के पास शाम को 7:15 पे हर रोज़ लाइट एंड साउंड शो होता है। तो आपको यदि ये देखना है तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति टिकट है उसकी। और यदि आपके दिल में फोटोग्राफर छुपा हुआ है तो आपके लिए तो ये जन्नत है। आपको इतने सुंदर लोकेशन मिलेंगे कि आप फोटो खींचते खींचते थक जाओगे, पर लोकेशन कम नहीं होंगे। और ये वही जगह है जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो की तैयारी हो रही थी। आपको इसकी टिकट लेने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा दूसरी साइड से, मतलब हिंडोला महल की साइड पे जो दरवाज़ा है वहाँ से टिकट लेके वापस एंट्री करनी पड़ेगी। So guys, now we are going to the same place, same Jahaj Mahal but from the different opposite gate. And this time we are going for the light and sound show. So really excited. We are all set. Manda is a very beautiful place. You should enjoy with cold drinks. Sure. हम लोग वेट कर रहे थे कि शो शुरू हो और उतनी देर में ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। थोड़ी देर के लिए हम रुके और जब बारिश खत्म हुई फिर वापस शो शुरू हुआ। Guys, just now this light and sound show is over. It was such a good show. You know, मालवा की पूरी स्टोरी पता चल गई हमें इस वीडियो में। वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी इसलिए मैंने वीडियो नहीं लिया है, बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू come here and also watch light and sound show. Thank you. Yeah, so how do you find it? You should come here more than 2 times or at least 2 times. Yeah.